यही वो जोगिया गांव का बंधा है जिस बांध के कारण दर्जनों गांव पानी में डूब गए और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। आज हम ग्राउंड जीरो पर जोगिया गांव में हैं और हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से और जानेंगे यहाँ की स्थिति। बाढ़खंड के अधिकारियों से मिलेंगे और जानेंगे कि इस बंधे को बांधने की कवायद बाढ़खंड कर रहा था, आखिर क्यों नहीं बंधा बंधा। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और जानते हैं पूरी हकीकत। क्या नाम है आपका? शंभू यादव। शंभू जी, ये बताइए कि जोगिया गांव का यह बंधा जो कटा है जी, आज बाढ़खंड इस बंधे को बांधने की बात कर रहा था। जी सर। क्यों नहीं बंधा ये बंधा? सर बंधा इसलिए नहीं बंध पाया है कि यहाँ पे मिट्टी मिल नहीं रही थी, बालू की मिट्टी नहीं है, यहाँ पे मजबूत मिट्टी है, इसलिए उसकी खुदाई नहीं हो पा रही है, इसलिए नहीं बंध पाया है। सुनने में आया कि यहाँ के ग्रामीण विरोध कर रहे थे बंधे को बांधने को विरोध इसलिए किया गया है कि चूंकि यहाँ पे मशीन जब खुदाई करेगी तो गड्ढा ज्यादा होगा, इस वजह से यहाँ पे मना कर रहे थे हम लोग। जबकि नदी का जलस्तर देखना है तेज धार की तरह आगे बढ़ रही है, अन्य गांवों की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पे मट्टी जो ये मशीन खोज रही थी या यहाँ के अधिकारी जो खोज रहे थे मट्टी, वो मिली नहीं है, वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। आगे बढ़ाया जाएगा, हो सकता है कि दूसरे जगह से मट्टी लाया जाए। उस राजेंद्र यादव। कौन सा गांव है ये? जोगिया। बाढ़खंड इस बंधे को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था और सुनने में आया ये भी कि यहाँ के ग्रामीण विरोध कर रहे थे। क्या मामला था, जरा बताइए इस बारे में। नहीं, गांव वाले विरोध बंधा बांधने के लिए नहीं कर रहे थे। गांव वाले विरोध इसलिए कर रहे थे कि जहां से मिट्टी उठाई जाएगी वो गांव वालों का खेत है, वहाँ ये लोग बोल रहे थे कि 20 से 25 फीट तक गहरा हो जाएगा। तो गांव वाले अपने खेत को बचाने के लिए बोले कि अगर गड्ढा इतना कर दिया जाएगा तो फिर खेत करने लायक नहीं रह जाएगा, वो इसके लिए किया और बंधा बांधने के लिए विरोध नहीं कोई किया। मैम ये बताइए कि बाढ़ क्षेत्र में राजधानी सिलाटा बंधा जो था वो बाढ़ के कारण टूट गया था जी। बाढ़खंड बांधने की कवायद कर रहा था जी। इस पे ग्रामीणों ने बवाल किया था जी। आप वहाँ मौके पे पहुँची थी, क्या हुआ, बंधा क्यों नहीं बंधा, जरा इस बारे में बताएं। जब मुझे सूचना मिली तो मैं एनडीआरएफ की टीम के साथ मौके पहुंची थी, क्योंकि खाना भी वितरण करना था तो हम लंच पैकेट लेके पहुंचे मौके पे। वहाँ पे जब बात ये थी, बाढ़खंड से बात हुई, उन लोगों को बालू निकालना था। वो लोग प्रयास कर रहे थे किसानों के खेत से ही बालू निकालने की, जिसका विरोध किसानों ने, ग्रामीणों ने और जो वहाँ के किसान हैं उन्होंने किया। बाद में जब जांच हुई, हमने कहा जांच करने दीजिए, अगर बालू मिलेगा तो ही आगे कार्रवाई होगी। तो जब जांच हुआ तो वहाँ बालू नहीं मिला, उनके खेत से बालू नहीं मिला। तो बाढ़खंड ने ये कहा कि अब जब यहाँ बालू नहीं मिल रहा है तो हमें नदी से बालू निकालना पड़ेगा और उसके लिए एक बड़ी जो मशीन आती है ड्रिलिंग की, वो मशीन की ज़रूरत है जो प्रतापगढ़ से आनी है। तो हमने कहा आप जो एई साहब थे बाढ़खंड के, उनसे हमने कहा कि आप संबंधित से आप प्रतापगढ़ बात करिए, अगर वो हमें जो ड्रिलिंग की बड़ी मशीन अवेलेबल करवा देंगे तो हम नदी से ही बालू निकाल के बंधा बांध लेंगे। इसी पे उन्होंने बात भी किया प्रतापगढ़ के अपने संबंधित अधिकारी से और उन्होंने कहा भी कि 2-3 दिन में हम भेज देंगे। तो अब जैसे ही हमें वो ड्रिलिंग की बड़ी मशीन मिल जाएगी, बाढ़खंड का जो राजधानी सिलाटा बंधा है जो टूटा हुआ है, उसकी बंधे की मरम्मत कार्य शुरू हो जाएगा। और ग्रामीणों की भी इस पे सहमति बन गई कि अगर वो नदी से बालू निकाल के बंधा बन रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैम ये बताइए कि जितनी जल्दी बंधा बन जाए उतनी ही जल्दी अन्य गाँव के लिए दिक्कत नहीं होगी जी। तो प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द बांध बन। हाँ, हमने वहाँ पे यही हिसाब से भी कहा और बाढ़खंड के जितने भी वहाँ संबंधित अधिकारी थे कि आप लोग जितना जल्दी कोशिश हो कि वहाँ से मांग करिए। अगर उसमें ज़रूरत लगती है कि एसडीएम सर के द्वारा बात किया जाए, हम लोगों के द्वारा बात किया जाए, तो एसडीएम सर से भी कहा जाएगा कि वो संबंधित अधिकारी से कंसर्न कर बात करें ताकि वो जल्द से जल्द हमें जो भी उसके संसाधन है उपलब्ध कराएं और यहाँ निर्माण कार्य शुरू हो सके। राजधानी सिलाटा बंधे के टूट जाने के बाद आपने सुना ग्रामीणों की बातें और मौके पे पहुंची नायब तहसीलदार अलका सिंह ने क्या कहा। तो दोस्तों, जैसे ही बड़ी ड्रिलिंग मशीन आ जाती है वैसे ही राजधानी सिलाटा बंधे को फिर से रिपेयर कर चकाचक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप रहे सतर्क और सावधान और देखते रहें यूट्यूब पर यूपी 89 न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर को लेकर, तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।